सभी माताएं बहनें कान खोल करके सुन लें। 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना या मत बांधना, लेकिन भूल कर भी अपने मायके से यह 3 चीज भूल कर भी मत लाना अपने घर, अन्यथा घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी। घर पूरा कंगाल हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं, क्योंकि दोस्तों बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ सही सलाह देने का है। हम तो केवल सही सलाह दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो वह आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रक्षाबंधन एक त्योहार ही नहीं बल्कि एक पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांधती है और उसके दीर्घायु, सफलता और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई बहन को जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन त्योहार महेश एक त्योहार ही नहीं है बल्कि एक कवच है जो कि सदियों से चला आ रहा है। स्वयं भगवान भी इस रक्षा सूत्र से बंधे हुए हैं। श्रीमद्भागवत पुराण और विष्णु पुराण में एक कथा मिलती है। देवताओं और दानवों के युद्ध के समय इंद्राणी, देवेंद्र की पत्नी, ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। उसी रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र की जीत हुई। इससे पता चलता है कि यह सिर्फ भाई बहन का ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी पर्व है, जो कि अगस्त महीने में पड़ने जा रहा है। इस दिन राखी का बड़ा विशेष महत्व है। राखी केवल एक धागा नहीं होती, यह शुभता, पवित्रता और आत्मीयता का प्रतीक होती है। इसे बांधना एक संस्कार माना जाता है जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। इससे बहन भाई का रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि वह रिश्ता 7 वीडियो तक खत्म नहीं होता। रक्षाबंधन का दिन हिंदू धर्म में नारी को देवी तुल्य माना गया है। रक्षाबंधन का पर्व नारी की रक्षा और उसके अधिकारों का समर्थन करने वाला त्योहार है। यह भाई को याद दिलाता है कि उसकी बहन की सुरक्षा, मान सम्मान और खुशी उसकी जिम्मेदारी है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उपहार के तौर पर बहन को कुछ न कुछ विशेष देता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ महिलाएं राखी बांधने के लिए मायके तो जाती हैं, पर अपने साथ में एक चीज ऐसी ले आती है जिससे उसके भाई का तो सर्वनाश होगा ही, साथ में वह खुद अपने परिवार का भी सर्वनाश कर लेती है। रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं, यह पूरे समाज में स्नेह, विश्वास और एकता का संदेश देता है। कई क्षेत्रों में यह गुरु शिष्य, राजा प्रजा और मित्रों के बीच भी मनाया जाता था। राखी बांधते समय बहन येन बद्धो बलि राजा मंत्र का जाप करती है, जिससे यह पर्व मंत्र शक्ति और तप की ऊर्जा से जुड़ जाता है। तो सभी माता बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं आप भी उन महिलाओं में से तो नहीं है जो अपने मायके से इन चीजों को लेकर आते हैं, या आपको पता नहीं होता है और आप जाने अनजाने में ले आते हैं, तो अभी कान खोल करके सुन लेना, रुक जाना। लेकिन यह एक चीज मायके से मत लाना। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी देने जा रहे हैं जिसको जानना प्रत्येक महिला के लिए आवश्यक है। कुंवारी कन्याओं से लेकर शादीशुदा महिलाएं सभी अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन अच्छा सूत्र बांधती हैं। तो यह उन सभी माता बहनों के लिए है जो अपने मायके जाती हैं और जाने अनजाने में यह एक चीज ले आती है। तो चलिए आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को प्रत्येक बहनों तक जरूर शेयर कर दें ताकि उनका घर भी बर्बाद होने से बच सके। जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्र का साया कब से कब तक रहेगा। रक्षाबंधन 2025 की इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त को 3:04 से शुरू होकर 19 अगस्त को रात्रि 11:05 तक रहेगा। तो प्रश्न यह आता है कि अब रक्षाबंधन पर राखी कब बांधना शुभ रहेगा। इसके लिए हम भद्र संज्ञा देखते हैं और शुभ मुहूर्त देखते हैं। 2025 में भद्रकाल 6:30 से लेकर दोपहर 2:15 तक रहेगा, इसलिए इस अवधि में राखी बांधना वर्जित माना जाता है। आप बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की, तो रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की आयु, आरोग्य और भाग्य में वृद्धि होती है। इसलिए सभी माताएं बहनें शुभ मुहूर्त में ही भद्राकाल रहित समय में राखी बांधना शुभ होता है। चलिए माताएं बहनों,
अब हम जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने की विधि क्या है और थाली कैसे सजाना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज मायके से नहीं लाना है। तो चलिए जानते हैं रक्षा सूत्र बांधने की विशेष विधि, जो कि प्रत्येक बहन को जरूर ही करना चाहिए। इससे वह भाई के प्रति अपनी प्रेम भावना और भाई तरक्की पर आ सके। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना और सही नियम से पूजा करना अति उत्तम होता है और हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनों को सबसे पहले प्रार्थना करके पूजा की थाली सजानी चाहिए। रक्षाबंधन की पूजा थाली को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से सजाया जाता है, क्योंकि इसी थाली से बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती करती है और राखी बांधती है। थाली में जो भी सामग्री रखी जाती है उसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। रक्षाबंधन की थाली में आवश्यक सामग्री उपयोग, महत्व राखी, रक्षा सूत्र, भाई की कलाई पर बांधने के लिए सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक, अक्षत, चावल के दाने, तिलक के बाद भाई के मस्तक पर लगाते हैं, शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक, रोली या कुमकुम तिलक करने के लिए मंगलता और विजय का प्रतीक, दिया, घी, तेल का, आरती के लिए शुभता, प्रकाश और नकारात्मकता दूर करने के लिए सुपारी और फूल, पूजा में उपयोग, समर्पण और पवित्रता का संकेत, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला आदि तिलक और राखी के बाद भाई को खिलाते हैं। प्रेम और मिठास बढ़ाने का प्रतीक, पानी का छोटा कलश या चम्मच आचमन और पूजा में काम आता है। पवित्रता बनाए रखने के लिए सिंदूर और हल्दी, शुभ प्रतीकों के लिए शुभ संस्कारों की अभिव्यक्ति, कुछ सिक्के या दक्षिणा भाई को आशीर्वाद स्वरूप देने के लिए, समृद्धि और शुभकामना। थाली सजाने का तरीका, थाली को पहले साफ करें और उसमें हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। एक छोटा दिया थाली के किनारे रखें। राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और फूलों को अच्छे से रखें। चाहें तो छोटा सा नारियल भी रख सकते हैं। थाली को फूलों और रंगोली से सजा सकते हैं। इसके बाद भाई की कलाई में भाई दाहिनी कलाई पर राखी बांधते हुए बहन को मन ही मन श्री हरि श्री गणेशाय नमः और अपने कुल देवता का स्मरण करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन भावनाएं ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अब हम जान लेते हैं कि मायके से वह कौन सी चीज है जो किसी भी बहन को अपने घर नहीं लाना। रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने मायके जाती है राखी बांधने के लिए, तो उस दिन उसे कुछ खास चीजें मायके से ससुराल वापस नहीं लानी चाहिए। हिंदू परंपराओं और लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों को मायके से लाना अशुभ और रिश्तों में दरार या दरिद्रता लाने वाला माना गया है। नीचे हम एक एक करके उन चीजों की सूची दे रहे हैं जो भूलकर भी रक्षाबंधन के दिन मायके से वापस नहीं लानी चाहिए, और साथ में यह भी बताएंगे कि क्यों नहीं लानी चाहिए। तो सबसे पहले वस्तु है नमक। किसी भी महिला को मायके से नमक भूलकर भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नमक को रिश्तों की मिठास और स्थिरता से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन के दिन नमक लाने से रिश्तों में खटास और अशांति आती है। यह भी माना जाता है कि नमक लाने से बहन के ससुराल में दरिद्रता या क्लेश आ सकता है। चलिए जान लेते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो दूसरी वस्तु है तेल। जाने अनजाने में जो भी महिलाएं अपने मायके से रक्षाबंधन के दिन तेल ले आती हैं जो रसोई घर में उपयोग होता है, तो इस दिन भूल कर भी मत लाना, क्योंकि तेल को अशुद्धता और तामसिकता से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर इसे मायके से लाना बुरा फल देता है। मान्यता है कि इससे ससुराल में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार में रोग या तनाव की स्थिति बन सकती है। तीसरी वस्तु है बची हुई मिठाई या भजन। इस दिन सभी घर में तरह तरह के पकवान मिठाइयां बनाई जाती हैं, और वह मिठाइयां जो कि बच जाती हैं, तो महिलाएं जाने अनजाने में उन बची हुई मिठाइयों को या भोजन को अपने घर पर ले आते हैं। तो इस गलती को करने से बचें और हो जाएं सावधान। बासी चीजें रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर अशुद्ध मानी जाती हैं। मान्यता है कि इससे पूजा में दोष लगता है और भाई के जीवन में मिठास की जगह कठिनाइयां आ सकती हैं। यह तो थी कुछ रसोई और किचन से संबंधित 3 वस्तुएं जो कि किसी भी महिला को अपने मायके से नहीं लाना चाहिए, और कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जो डेली उसे आती हैं, जो कि घर के कामों में ज्यादा उपयोगी होती हैं। तो वह सामग्री भी हम जान लेते हैं।
जो कि जाने अनजाने में महिलाएं मायके से अपने घर ले आती हैं, तो कान खोल करके सुन ले, अन्यथा लगेगा घोर पाप। आप घर में लक्ष्मी को नहीं लक्ष्मी को आमंत्रण कर रहे हैं, इसलिए हो जाएं सावधान। तो सबसे पहले वस्तु है जो किसी भी महिलाओं को अपने घर मायके से नहीं लाना चाहिए, झाड़ू। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे मायके से लाना लक्ष्मी के अपमान के समान होता है। झाड़ू लाने से बहन के ससुराल में धन की हानि, कर्ज और कलह बढ़ सकती है और घर से माता लक्ष्मी रोस्ट होकर चली जाती है। जिस घर में कंगाली आना शुरू हो जाती है, इसलिए भूल कर भी अपने मायके से झाड़ू अपने घर मत लाना, अन्यथा इसका नतीजा आपको स्वयं भुगतना पड़ सकता है। दूसरी वस्तु है चाकू या धारदार वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं धारदार, जैसे कैंची सी चाकू में कटर ब्लड। यह कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो डेली वर्क उसे आती हैं, तो महिलाएं जाने अनजाने में अपने प्रश्न में डाल लाती हैं या अपने साथ में ले आती हैं। तो इन चीजों को भूल से भी नहीं लाना। धारदार चीज रिश्तों में कटाव लाती है। रक्षाबंधन का त्योहार आपसी प्रेम भावना का प्रतीक है, लेकिन यह धारदार वस्तुएं बहन और भाई, यहां तक कि ससुराल वालों के बीच में दूरियां बढ़ा देती हैं, जिससे रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। इसलिए इन धारदार चीजों को लाने से बचना चाहिए। तीसरी वस्तु काले रंग की वस्तुएं। अब काले रंग में कुछ भी सामग्री आ सकती हैं, जैसे काला कपड़ा, कल पर काले जूते, काले चप्पल, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और शनि से जुड़ा हुआ है। जो महिलाएं काले रंग की वस्तुएं अपने घर में लेकर आती हैं, वह स्वयं शनि की साढ़े साती का शिकार हो जाते हैं। रक्षाबंधन पर कल वस्तुओं को लाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे भाई बहन और ससुराल वालों के बीच में समस्याएं आ जाती हैं और शनि की साढ़े साती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काले रंग की चीजों को लाना सख्त मना है। अगर आप जाने अनजाने में ले आते हैं, तो आप स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। रक्षाबंधन का त्योहार एक बहुत ही धार्मिक त्योहार है। इस दिन किसी भी महिलाओं को कर्ज लिया हुआ सामान या फिर उधर की चीज मायके से भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। कुछ महिलाएं होती हैं जो मायके तो जाती हैं, तो वह मार्केट से कुछ उधर वस्तुएं ले आती हैं, लेकिन यह लाना बिल्कुल भी सही नहीं है। रक्षाबंधन के दिन उधारी या उधर लिया सामान वापस ले जाना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की बरकत रुक जाती है, पैसे की किल्लत झेलनी पड़ती है, घर में दूसरों का वास हो जाता है। इसलिए भूल कर भी मायके से कर्ज से ली हुई कोई भी सामग्री अपने घर लेकर नहीं आना है। कुछ महिलाएं होती हैं जो मायके जाती हैं और अपनी ननद या फिर अपनी मां के कुछ पुराने कपड़े ले आते हैं, तो इन कपड़ों को घर में लाना बहुत ही बड़ा अशुभ माना जाता है। पुराने कपड़े अशुभ होते हैं, इससे बहन के दाम्पत्य जीवन में टंगी या खाली है का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी किसी भी महिलाओं को अपने मायके से पुराने कपड़े नहीं लाना चाहिए। इसकी बजाय आप मार्केट जाकर नए कपड़े ला सकते हैं। अब कुछ माता बहनें ऐसी भी होगी जो हमारी इन बातों को हल्के में ले रही होगी कि यह सब तो बकवास है, क्योंकि उन्हें अभी वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जिस दिन घर में कल है, क्लेश और तंगी का सामना करना पड़ेगा, तब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। इसीलिए हम सभी माताएं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि आप इस प्रकार की गलती न करें, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गुप्त और दुर्लभ उपायों की जो केवल रक्षाबंधन के दिन किए जाते हैं। घर में दरिद्रता का नाश करने हेतु रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और घर के मुख्य दरवाजे पर गाय की घी का दीपक जलाएं। दीपक की लोग बाहर की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता और ग्रह क्लेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यदि भाई को बुरी नजर या शत्रु बाधा है, बहन को राखी बांधने से पूर्व 7 बार रक्षा सूत्र को भाई के सिर के चारों ओर घुमाकर उसे जल्दी हुई अग्नि में समर्पित करना चाहिए। यह उपाय नजर दोष, शत्रु बाधा और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भाई की रक्षा करता है। संतान प्राप्ति हेतु कामना करती है। जिस भाई की शादी हो गई हो और उसके यहाँ कोई संतान पैदा ना हो रही हो, तो बहन को रक्षाबंधन के दिन एक उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए। तो उस रक्षाबंधन के दिन श्री कृष्ण और यशोदा माता की तस्वीर के समक्ष दीपक जलाकर 11 बार निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए।
AUM देवकी नंदन कृष्ण प्रचोदयात्। यह एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और आह्वान के लिए बोला जाता है। मंत्र का अर्थ, भावार्थ। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, आप हमें सत्य, धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। इसके बाद कृष्ण को मिठाई अर्पित करें। यह उपाय बहुत ही शुभ माना गया है। अब बात कर लेते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है। तो कर्ज मुक्ति के लिए रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक सिक्का हल्दी से पिला करके उसे चुपचाप भाई की जेब में रखते और मन ही मन कह रहे, विष्णु मेरे भाई को कर्ज से मुक्ति दिलाओ। यह उपाय है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। दुर्भाग्य नाशक प्रयोग। यदि किसी बहन को प्रतीत हो कि उसका भाई बार बार असफल हो रहा है तो उसे रक्षाबंधन के दिन एक नींबू लेकर उसे पर काली स्याही से अपने भाई का नाम लिखना चाहिए और उसे 7 बार उसके ऊपर से किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पुराने समय में साध्वी और महिलाएं अपने भाइयों के लिए किया करती थीं। पति की दीर्घायु के लिए जो बहाने विवाहित हैं, वे रक्षाबंधन के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और यह प्रार्थना करें, और हे नीलकंठ, जैसे आप कल को भी जीते हैं वैसे ही मेरे भाई और पतिदेव के लिए महादेव पर 5 बेलपत्र चढ़ाई। यह घर के आसपास जो भी शिवलिंग का मंदिर है वहां पर आप 5 बेलपत्र चढ़ाएं। यह उपाय सौभाग्य और वैवाहिक सुख समृद्धि को बनाए रखना है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन दूर हो, यदि बहन किसी कारणवश राखी नहीं भेज पाई है तो वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर रक्षा सूत्र को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि मेरे भाई की रक्षा करें। ऐसा करने से दूर रहकर भी राखी का पुण्य फल प्राप्त होता है और श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं। रक्षाबंधन का यह पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि आशीर्वाद है, अपने भाई के लिए देती है। यह पर्व बताता है इसने प्रेम की भावना एकत्रित हो जाए तो एक रेशम का धागा भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए जब आप इस बार रक्षाबंधन मने तो केवल रस्म न निभाएं, दिव्य कर्तव्य, एक आध्यात्मिक साधना और आत्मिक संबंध का उत्सव मन, क्योंकि यही वह पर्व है जिसमें एक बहन की प्रार्थना से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। रक्षाबंधन का पर केवल ममता और भाई की जिम्मेदारी बंधी होती है, जिसमें बहन की निस्वार्थ ममता और भाई की रक्षा के प्रति निस्वार्थ भावना बिंदी रहती है। जैसे ही सावन का महीना अपने अंतिम चरण में आता है, हर आंगन में राखी की मिठास बोलने लगती है। हर घर में मैन तुलसी की पूजा के सॉन्ग। एक बहन की चिंता यही होती है कि इस बार अपने भाई को कैसी राखी, कैसे पूजा करूं कि उसका जीवन मंगलमय हो जाए। इस पर्व के दिन बहन का दिल भावनाओं से भरा होता है और वह चाहती है कि उसका भाई हर जन्म में सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संकटों से मुक्त रहे। यह पर्व मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि वह युगों से हर रिश्ते की मर्यादा को। आज का दिन बहनों की भावनाओं, उनके विश्वास और उनके अंतर्मन की उसे शक्ति का प्रतीक है जो एक छोटे से रक्षा सूत्र में समाहित हो जाती है। पौराणिक काल रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। देवताओं के देवेंद्र जब असुरों से युद्ध में पराजय की ओर थे, तब उनकी पत्नी सच्ची देवी ने उन्हें रक्षा के लिए एक पवित्र धागा बांधा था जिसे रक्षा सूत्र कहा गया। वह सूत्र केवल रेशम का नहीं था बल्कि उसमें मंत्र, शक्ति, श्रद्धा और आस्था का समावेश। उसी दिन से रक्षा सूत्र की परंपरा शुरू हुई और कालांतर में यही परंपरा रक्षाबंधन के पर्व के रूप में स्थापित हो गई। महाभारत में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बहता देख तो उसने तुरंत अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। वह केवल एक साधारण पट्टी नहीं थी, वह एक रक्षा सूत्र बन गई। श्री कृष्ण ने इस समय प्रतिज्ञा की कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वह उसकी रक्षा करेंगे। यही कारण था कि चीर हरण की उसे धारण घड़ी में श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, यह पर्व रिश्तों की पवित्रता का उत्सव है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने उसे बहन मानते हुए उसकी रक्षा के लिए युद्ध किया। यह प्रसंग बताता है केवल रक्त संबंध नहीं, भावनात्मक संबंधों को भी धारण करती है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ
शुभ नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और भद्रा रहित समय का योग बन रहा है। इस बार यह पर्व न केवल भावनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा, बल्कि आज धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र त्योहार होने वाला है। इस दिन हमने आपको जो भी उपाय बताएं वह आपको जरूर ही करना चाहिए। इनका पालन करने से रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता और त्योहार बहुत ही शुभ मुहूर्त में और नियम अनुसार बन जाता है। भाई हमेशा तरक्की की राहों पर चलता है। अगर रक्षाबंधन से संबंधित यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।